हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो दुआ करने को भी हराम समझते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए वो जो करता है बेहतर करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, दुआ होनी चाहिए, अल्लाह ताला की बंदगी करना भी ये भी दुआ में शामिल है, क्योंकि इबादत दुआ है, दुआ भी इबादत है, इसलिए हमने दुआएं मांगनी। कुछ लोग होते हैं जो मसाइब आने पर, परेशानियां आने पर हंसते मुस्कुराते कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान आए और हमारे लिए अजर व सवाब का बाइस बनेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो मुसीबतें और परेशानियां आने पर तकलीफ महसूस करते हैं। तो कहने लगे कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से एक दरवेश ने पूछा कि आपके हवाल कैसे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जिसके इरादे के मुताबिक दुनिया के काम चल रहे हों और कोई चीज़ उसकी मंशा के खिलाफ ना हो रही हो, तो ऐसे शख्स के मजाज दरियाफ्त करने का क्या मतलब। हज़रत बहलोल ने कहा ज़रा तफसील से बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात ऐसे समझाएं कि हर एक की अकल में आ जाए। कहते कि अच्छे बयान करने वाले का ये कमाल होता है कि उसकी तकरीर से आम और खास दोनों फ़ायदा लेते हैं। कुरान के मानी और मतलब से हर शख्स अपनी फ़हम के मुताबिक फ़ायदा उठाता है। सारे कुरान पढ़ दें, लेकिन जड़ा बंदा अरबी जानता होगा कुरान होर तरीके ना समझेगा। जो कुरान और हदीस को जानता है, यानी हदीस तफसीर को जानता है, वो किसी और तरीके से समझेगा। जो मार्फत वाला है वो किसी और तरीके से समझेगा। हर एक का समझने का अंदाज मुख्तलिफ है और किसी वक़्त पर ऐसा धमाका अंदर हो जाता है जिससे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, रास्ते पर चलने के लिए तैयार। फिर फरमाने लगे दरअसल कुरान के बताया 7 मानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सब तहों में अवामो ख्वास के लिए अपनी समझ के मुताबिक गज़ा मौजूद है। जिन लोगों को नेक सोहबत रास नहीं ना आती, वो उस राह के बंदे ही नहीं होते, क्योंकि वो ज़रा हट के होते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। हजूर ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। हजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। अब सारे के सारे का मसाइल आजकल देख ले, सब का क्या है? माल। लेकिन ये नहीं फरमाया कि माल कमाना नहीं चाहिए, कहा कि माल मेरी उम्मत की आजमाइश है। कहीं ज़कात ही नहीं देंगे, कोई कुर्बानी नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दरवेश ने हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह से कहा कि ये तो सब जानते हैं कि दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर अल्लाह करीम की हुक्मरानी। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई भी ज़र्रा ऐसा है जिस पर हुक्मरानी अल्लाह की नहीं। हर एक ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अगर किसी के दिल की आँख खुल जाए तो वो बाथरूम में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का जिक्र करता है। उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, वो चीज़ लेना मुसीबत बन जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो छुपा कर रखा है ना, वो बेहतर है। जैसे कब्र का अजाब बरहक है, इंसानों को नहीं सुनाई देता, क्योंकि अगर सुन लें तो मुर्दे दफन करना बंद कर दें, सुनाया ही नहीं जाता। इसलिए अजाब भी बरहक है और ये बात भी बरहक है कि दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर अल्लाह करीम की हुक्मरानी है और कायनात का हर हरकतो सुकून उसके हुक्म से, हर हरकतो सुकून उसके हुक्म से। जो सुकून के साथ है वो भी उसके हुक्म से है, जो हरकत में है वो भी उसके हुक्म से। ड्राइवर है, एक दिन घर एक दिन बाहर, एक दिन घर एक दिन बाहर, कहे या अल्लाह मेरी जान छोड़ दे, इस तरह छुटेगा। कामिया है, ये मजदूर आदमी है, मिस्त्री आदमी है, रोजी मिलनी है, उनको तकनीक ही हुई है, वो कहेगा मैंने अदले पास है। हर एक का अलग अलग, और सारे माशरे में ज़रूरी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ज़रूरी ना हो, सारे ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ के लिए आज़माइश भी बना रखा है, जिसे सारे ही ज़रूरी हैं। तो जो हरकत और सुकून है उसके हुक्म से है। बंदे कहते हैं यार हम अपनी मर्जी करते हैं, हर बंदा ये कहता है मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ, उसकी मर्जी के बगैर होता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है दिन और रात में, जो तू कर रहा है
सब उसके हुक्म से। एक बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ किया जो कुछ लिखा है तकदीर में वही होता है। कहते फरमाने लगे ये वही होता है। कहते ये मैं हाथ ला रहा हूँ, ये भी अल्लाह की तौफीक से तकदीर में लिखा है। अब मैं तू और तेरा अमल सब तकदीर में लिखे जा चुका। आपका यहाँ बैठना भी लिखा जा चुका, तकदीर में लिखा जा चुका है। हमारा आपस में मिलना भी तकदीर में लिखा जा चुका है। हर शय लिखी जा चुकी। तो कहने लगे दरवेश ने हजरत बहलोल रहमतुल्लाह से कहा ये तो सब जानते हैं कि दुनिया के जर्रे जर्रे पर अल्लाह की हुक्मरानी है और कायनात का हर हरकत व सुकून उसके हुक्म से। जब बंदा राजी बरज़ाए इलाही हो जाए, जब बंदा राजी बरज़ाए इलाही हो जाए, अल्लाह के साथ मिल जाए। कहते कि वो आगे मिसाल दिया करते ना, एक और एक कितने होते हैं जी? 2 होते हैं। एक और एक कितने होते हैं जी? 11 होते हैं। कहा नहीं, ये एक और वो एक हो जाए, कहानी खत्म। क्योंकि उसने जो फरमाना इस एक ने मानना है, ये उसके हुक्म के बगैर चलता ही नहीं है। इसलिए ये एक और वो उन्हें क्या जो कितना ठीक है, गलती है ही नहीं। महबूब में कोई गलती नहीं है, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब किसी का बेटा मर जाए, माँ मर जाए, फलां मर जाए, ये हो जाए, लाट टूट जाए, जो भी हो रहा है, चाहे हम चाहें ना चाहें, चाहे हमें तकलीफ है, जो मर्जी है, हुक्म उसी का। ये नहीं कि उसको अल्लाह करीम जो है फरमाता है कि देखो मोमिन को पसंद नहीं है कि उसकी जान कब्ज़ की जाए। हमें भी पसंद नहीं, लेकिन करना पड़ता है ना। मुझे भी बड़ा तरद्दुद होता है, लेकिन करना पड़ता है। एक कानून और असूल लिखे जा चुके हैं। अब आप समझ जाए कि कानून और असूल लिखे जा चुके हैं। हाँ, आप ये कहें मैं बदलना चाहता हूँ। मैंने आगे बताया था कि भाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई हज के लिए कि लोगों वुज़िना लिन्नासी फिल हज। आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँची, जिसने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, जितनी दफ़ा कहा उतनी दफ़ा जाएगा। उसने जितनी दफ़ा कहा उतनी दफ़ा जाएगा। अब लाजमी बात है, आपने समझना कि मैं आवाज़ मैं भी लाई तो मैं ज़ोर लावांगा। अब कहा जिन्हें जाना है जाएगा नहीं, तो उन्हें साबित करना है कि तूने भी आवाज़ लगाई है, उस पर जोर लगाना। तो बात समझ में आए कि नहीं है? भाई जोर लगाने का नाम होगा ना। अब तू ये कहे ठीक है जो लिखा होगा, भाई लिखा होगा। अगर तू अपनी तकदीर बदलना चाहता है, बदल सकता है, जोर लगा, जोर लगा। बिल्कुल अपने आप को, दिमाग को पुरसकून रख कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब तब्दील किसने करना? अल्लाह ने। जोर लगा उसके सामने, हर एक की कहानी बन जाएगी, हर एक की कहानी बन जाएगी। जब किसी को कब्र में रखा जाएगा ना, तो ये तो लाजमी बात है कि पूछा जाएगा मन रब्बु का मा दीनु का मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रुजल। लेकिन हदीस पाक में ये भी आता है, अगर उसने अच्छा अमल किया होगा, अच्छा अमल किया होगा, कब्र में वो भी काम आएगा। कब्र में उसको याद होगा, मैं कितना अहिला बन जाएगा। सिर्फ ये 3 सवाल नहीं, उसके बाद भी कुछ है, मैं लिख रहा हूँ उस पर आर्टिकल, वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो दरवेश ने हजरत बहलूल रहमतुल्लाह से कहा ये तो सब जानते हैं कि दुनिया के जर्रे जर्रे पर अल्लाह करीम की हुक्मरानी है और कायनात का हर हरकत व सुकून उसके हुक्म से है। जब बंदा राजी ब रज़ाए इलाही हो जाए तो अल्लाह का हर हुक्म और फेल उसकी मुराद बन जाता है। कहता ठीक है, कहता रोना का तो पैंदा, कहता अल्लाह रुलाना चाहता है। कहता हंसता क्यों पे? कहता हंसाना चाहता है। पता नहीं कहाँ पर अल्लाह आता व अबका, कि अल्लाह ही रुलांदा, अल्लाह ही हंसांदा। कुरान की आयत है मेरे हाथ से, हैं वल्लाहु यदहा व अबका, कि अल्लाह ही हंसाता है, अल्लाह ही रुलाता है। और कुरान फरमा रहा है हम ही हंसाते हैं, हम ही रुलाते हैं। आपने देखा होगा कि एक्टिंग करने वाला एक्टर परफॉर्मेंस में जो अपने रोल में कोई क्या कहते हैं, अपने रोल को में जो रोल से मिले वो डल जाए, जो रोल में अपने डल जाए, कहते यार बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ऐसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, फनकार ही पूरा भाई, साढ़ा बच्चे ही क्यों ना हो, कहते बड़ा फनकार ही। आपको अगर रोल दिया गया कि आपने वली अल्लाह बनना है,
तो एक्टिंग तो करे है नहीं, तुसी है पर रोल ही डल के आओ, डल के दिखाओ। करना तो सबको पड़ेगा, बनना तो सबको पड़ेगा, भाग नहीं सकता, करना सबको पड़ेगा। इसलिए जब मेरी अपनी एक आदत है, वड्डी तो वड्डी आइटम बन चल रही, परेशानी होए ए हो गया एन धमाका होता रहता, तो मैं 1 मिनट ही सोचा अच्छा ठीक है, हाँ फिर क्या हो रहा था, धमाका लंघ गया, धमाका लंघ गया, तो हाँ फिर क्यों है, अच्छा ठीक है ठीक है, हल बाद चुगाड़ दें, तो लंघ गया, एक लम्हे लंघ गया, धमाका लंघ गया। जैसे वो कसोवाल जाते हुए पता लगा उमर की मोटरसाइकिल किसी ने खो के लै गया यार, मैं क्या अच्छा ठीक है, और रो रहा है, मैं क्या दे फोन, मैं क्यों है चली गया, मैं फिर रोना बंद कर, तेरे ना कुछ होया, चल ठीक है, परेशान भी हो वो, मैं कुछ नहीं होता यार। सही, जब एक आदत बढ़ गई हो ना कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, तो फिर ये नहीं होता। मैं नहीं ये कहता कि बंदा महसूस ना करे, महसूस होता है, अपना ही होता है। अगर किसी की जान जाती है तो हुक्म भी आया 3 दिन रो लो, क्योंकि तुम जरा बर्दाश्त नहीं करोगे रो लो, ये नहीं मैं कहता कि ना हो, लेकिन रिज़ाए इलाही में मस्त होना सबसे बड़ा कमाल, ताकि लोग आपको देख के हौसला पकड़े कि यार क्या बात है यार, छोटी जी गल वड्डा नहीं करना, वड्डी जी गल छोटा कर देना। जैसे मुझे दर्द थी जब जा रहा, तो मैंने क्या कहा था, मैं कहा दर्द कम है तलब ज्यादा है, दर्द है लेकिन दर्द कम तलब ज्यादा है, इसलिए कोई मसला नहीं है। और वहां पर जाकर अल्लाह के आगे जो अल्लाह बड़ी तकलीफ, उसके सामने रोना चाहिए, उसके सामने आकड़ कोई नहीं, उसके सामने रो, क्योंकि वो ही ठीक करने वाला है, वो तुम्हें रोता देखना चाहता तो रोवो। वहां पर मसाइल अपने ताकत ईमान पर चलते रहते हैं। तो कहने लगे जब बंदा अल्लाह की मर्जी में डल जाता है तो अल्लाह का हर हुक्म और फेल उसकी मुराद बन जाता है। कहना मेरी मुराद ही है इसी, मेरी मंजिल ही है इसी, जो अल्लाह ने कहता है। और यूं समझा जाएगा कि कायनात में जो कुछ हो रहा है गोया उस बंदे की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि डल गया। उन्हें क्या हो गया, कहना बिल्कुल ठीक होया, होना ही ऐसा चाहिए, बिल्कुल ठीक होया, क्या समझ आया, बिल्कुल ठीक होया यार है, थे हमें नहीं मालूम होता। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक दोस्त था तो उसकी वालदा बीमार हो, मैंने कहा दुआ करो ठीक होए, मैं दुआ कर रहता हूँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने उसे हंसकर कहा, मैं कहा परेशान तू सारी जिंदगी रहना। कहना की मतलब, मैं को ऐस मेरे परेशान रहना है, उन्हें तंग कर मारना तेन, तू परेशान रहना। वही हुआ, वो ठीक हो गई, उसके बाद उसने वो तंग किया, वो तंग किया, वो तंग किया। मैं क्या ठीक है ना, मैं क्या बर्दाश्त करना पैना, मैं नहीं कहता कि तू ना मांग, तू सही मंगे है, मैं भी सही किया है, लेकिन मैं तो समझाया कि पहले अगली मंजिल दसी है, तंग तू होना है, ये याद रखी। इसलिए एक दोस्त को मैंने कहा कि मैं क्या तुम्हें घर से निकाल दिया, अब अपने माँ बाप और बहन भाइयों मेरी इजाजत के बगैर को घर में दाखिल नहीं करना, तुम्हें निकाल दिया उन्होंने घर से, अब मेरी मर्जी के बगैर तुमने उन्हें घर में दाखिल नहीं करना, क्योंकि तेरी मर्जी उन्होंने खत्म कर डाली, निकाल कर एक्सेल करके उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, ठीक है। अब जब निकाल दिया तो बात खत्म होगी, अब तूने मेरी मर्जी के मुताबिक करना है, उनको अंदर नहीं दाखिल करना। एक दफा कहना नहीं ताड़ी मेहरबानी, मैं कर ला, तो जो परेशान होया जो परेशान होया, और मैं कहा बेटे मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से कहा, मुझे तो कोई मसला नहीं, मुझे क्या परेशानी, देख मैं तो अपने घर बैठा, मैंने तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं तो आइंदा आने वाली परेशानियों का हल भी निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर इंज होया तो इंज कर लाँगा, इंज होया तो इंज कर लाँगा। मैं पहले बैठ के परेशानियों का हल कढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही करना होता और की करना होता। जो 10 साल बाद जो सोचना है पहले सोच लेंगे, जो मरण तो बाद जो सोचना है पहले सोच लेंगे, बाद सोचना। जब अल्लाह के तमाम फैसलों और अहकाम पर बंदा राजी हो गया तो अल्लाह के अहकाम उसका मतलूब बन गया, यानी उन्हें पता सी कि जो मैं अल्लाह की मर्जी से चलना हूँ मैं चलता पाया, यही मेरे मतलूब। दिन ब दिन एक बंदा जो था उसने बिल्डिंग गड़ी और बिल्डिंग की उतना ऊपर जाकर गिरी, 5 मंजिला मारे ठस कर,
और सारे लेने आए पता, कहते यार बड़ा अफसोस होया, लखा का तेरा नुकसान हो गया। कहते यार क्या हो गया, तुम्हें परेशानी लगी हुई है, ये 1 मिनट का है, बस 1 मिनट में ऐसे हुआ ना, बाकी सारी जिंदगी तो मेरी तबाह नहीं होगी, क्यों ये कर रहे हो? बस 1 मिनट का अफसोस है, खत्म हो गई बात। अल्लाह ने जो किया ठीक किया। हमारे जैसा हो तो वो तेरा फड़पा के बैठा है, मैं तो नहीं, मैंने तो बड़ी परेशानी लग गई, मैंने तो इंज हो गया, मुझे इंज हो गया। भाई इन्ना नुकसान हो गया, उन्हें सारा 10-10 के मारना, घर और फड़पा छड़ना, इन्ना नुकसान हो गया, सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। लेकिन वो जिंदगी का 1 मिनट है बस, बल्कि 1 सेकंड है आपकी जिंदगी का, उसके अगले सेकंड आपके ही हैं। रो लो हंस लो, वो आपकी मर्जी, जिस तरह तो आपका दिल चाहे वो कर ले। तो कहने लगे जब अल्लाह के तमाम फैसलों और अहकाम पर बंदा राजी हो गया तो अल्लाह के अहकाम उसका मतलूब बन गए। ऐसे बंदे का ईमान भी महज मौला की रजामंदी के लिए है, ना कि जन्नत के लालच की वजह से। पता ईमान किस वास्ते? अल्लाह की रजामंदी, जन्नत लालच नहीं उन्होंने। अभी क्या कहते हैं ना, मेरे ताए के बेटे की शादी है नवंबर में, क्योंकि हम उनकी बेटी लेके आए अपने घर। मैं उनको ना 50,000 रुपया दिया, मैंने कहा ये 50,000 रुपया आपने उनको देना है लड़के की शादी के लिए, अभी से, अभी नवंबर में है लेकिन मैं पहले देना चाहता हूँ ताकि किसी काम आ जाए। पैसे ज़्यादा नहीं, पैसे ज़्यादा नहीं, बस दे दें आप। और ना कहती बेटी कहती मैं नहीं देना, मैनू कुछ कहन नहीं, तुम आप ही जाके देना। मैं आप ही जाके दे दांगा, पैसे ज़्यादा नहीं। मैं क्या असल ना गल पर की, मैं अपने 5 बच्चों की शादी की, मैं दोस्तों को छड्ड के ना मैनू किसी ने नहीं पूछा खानदान चो भाई कुछ चाहिए। मैं क्या मतलब नैगेटिव नहीं लेता कि मैं भी नहीं उन्हें पूछना, मैं पॉजिटिव लेता कि जो इन्हों की बारी आएगी मैं जरूर पूछा, क्योंकि असं नैगेटिव लिया का मतलब है कि मैं उन्होंने मुकाबला करना, मैं इंज ही कराँगा। मैं उस तरह नहीं किया, बल्कि मैंने ये सोचा कि यार हमें भी तो पूछना चाहिए ना, अगर किसी ने नहीं पूछा तो हमें तो भी तो पूछना चाहिए। अब इसका दूसरा नुक्ता नजर, अगर वो हमें अपने अंदर दाखिल नहीं करते तो वो अपना नहीं समझते, गैर समझ। वो क्या समझेंगे? गैर, क्योंकि हम बाहर के हुए ना, वो तो घर का हुआ, घर वाले दूसरे को अंदर एंटर नहीं करते। तो ना करें, मुझे क्या है, मैंने तो अल्लाह वास्ते काम करना है। जो सोचा ज़हन में आया कैसे करने चाहिए, तुम्हारा सोचना ही तबलीग हो गया। असं इस दाड़ी ना जो भी काम करांगे की करांगे नेकी दा। अगर कोई समझता है नहीं यार ये हमारे पर बोझ है, तो अपने ईमान से बताएं मैंने किस पर क्या बोझ डाला कि यार मैं तुहाडे ते बोझ पाया, तो पाया तो मुझे दसो कि मैं यार आपने ये इस तरह पर बोझ डाला। वैसे वो गल करना होर मकसद होएगा, लेकिन मैंने कभी बोझ नहीं डाला कि यार मेरा बोझ है भाई तुहाडे ते सिर पे, एहसान जताओ मेरे पे। अच्छा जी, मेरी गल्ला समझ आ रही कि नहीं आ रही? बेटे किसी का काम आने का मतलब ये नहीं होता कि हम उससे काम लेंगे, उसका मतलब उनको सिखाना भी होता। कोई बड़ा हो या अमीर हो, उससे कोई मसला नहीं, तो वो कैसा है, आप जिस कद के हैं ना, किस कद काट के हैं, आप उससे थोड़ा सा बढ़ के काम करेंगे, अल्लाह आपको और देगा, क्योंकि आपने बढ़ के काम किया, उससे ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो इसलिए कहा कि जो अल्लाह की मर्जी में फना हो गया तो उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है, जन्नत के लालच में नहीं है और ना दोज़ख के डर से। अल्लाह की हर मर्जी उसे ऐसे मरगूब है जैसे हलवा, मीठी चीज। साढ़े दौर कहांगा जिस तरह सब अच्छी चीज, हलवा पुराना हो गया ना चीज यार, कोई नवी चीज कर लेंगे हैं। अल्लाह की हर मर्जी उसे ऐसे मरगूब है जैसे हलवा। मेरा एक दोस्त था, कहते मैं अपने भाई के घर में गया, फिर सोचा कि ये मेरे अचानक आने पर परेशान ना हो, कहता मैंने 15,000 रुपया निकाला, अलहदा उसे दे दिया। इस तरह कर, अच्छी बात है ना, मैं खुद भी करता हूँ। अगर मैं अपने ससुराल जाता था, मैं देख लेता था कितने पैसे हमारे लगे, मैं देख के आ जाता था। यहाँ घर वालों को देकर भेजता हूँ, आपने पैसे देने हैं, हमारी वजह से उनको तकलीफ ना हो। अच्छी बात है ना बेटा, अगर तरीकेकार बदल लेने चाहिए, मजा आता है। उसमें क्या होता है, नेकी, मोहब्बत भी, हलूस भी। ये दुनियादारी होती है पर भली होती है, नुकसान वाली नहीं होती।
फ़ायदा उठाने वाली नहीं होती, बल्कि क्या होती है, बली दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें बली दुनिया दे। दुनिया है, दुनियादारी है, लेकिन किसके मुताबिक है? ईमानदारी के मुताबिक। उनसे ये कोई नहीं, हाँ उनसे जब फ़ायदा लेना होगा तो उनको चलाना होगा शरीयत पर, ठीक है ना। और मेरे चाचू ने दाढ़ी रख लेती, मेरे 2 ब्रदर इन लॉ ने दाढ़ी रख लेती। अब जो वो मौलवी टाइप नहीं थे, वो क्या कहते हैं, मेरी वजह से रख ली, मोहब्बत से रख ली, तो फ़ायदा किसको हुआ? उनको। मैं तो सिर्फ एक काला कार हूं ना कि यार उन्हें चलाना किस तरह, वो चल गए। ये भी तबलीग है। इसलिए आप लोगों का जो किरदार है इतना मजबूत होना चाहिए, ना कोई शक करे कि ये इस तरह से है, बल्कि वो कहे नहीं यार एदा काम ही आंदा, यदि मोहब्बत ही आंदी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की हर मर्जी से ऐसे मरगूब होते जैसे हलवा। ऐसी हालत में तो यकीनन ये कहा जाएगा कि दुनिया के सब काम उस बंदे के हुक्म से चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले गल की थी ना कि बंदे के हुक्म के मुताबिक कहते वो मर्जी मान गया है तो हुक्म होता ये ठीक है, जिस तरह चलता पे चलन दो। नहीं समझ आई, मैं दूसरे तरीके समझा देना। एक बंदा गया अपने पीर साहब को, क्या लगा अज तक कुतुब केड़ा जनाब, कहता वो फलानी जगह से ना रेड़ी ला के खरबूजे बेचता पे। और चला गया वो खरबूजा खुआई यार, उन्हें खरबूजा कट के दिता ना, फिक्का देना पे खरबूजा छुड़ दिता, दूसरा दिता, तीसरा दिता, वो सारी रेड़ी जाया करके आके। कुछ अरसे बाद फिर उन्होंने ख्याल आया, कहता हजरत आजकल वक्त का कुतुब कौन है? कहता फलानी जगह से पानी बेचता पे। चला गया, पानी पे आता वो कि पानी है कड़वा, उन्हें थप्पड़ लाई, कहता खरबूजे वाला समझे आई। क्या समझ आ गई? हर जगह खरबूजे वाला नहीं होना, वो भी उसकी मर्जी है खा करके कि तू पानी दया करता, मैं मामा लगा, तू जमान आ गया सानू, तेरा की काम है सानू जमान का, चल निकल। और थप्पड़ भी पै जाता। हजूर अलैहिस्सलाम के पास हजूर ने भेजा एक साहबी को, जाओ लेकर आओ इनसे ना ज़कात लेकर आओ। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला और एक उम्मे जमील था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उन्हें कहा सरकार सारे इतना बंदियां ने नहीं दिता, सरकार ने खुद उन्होंने ना वकालत की थी। कहते खालिद बिन वलीद ओदा की पूछते पे, वो तो हर चीज़ जहाज ते लगी और कख नहीं है, सब कुछ उन्हें जहाज ते लाया। नंबर 2 क्या चाचा अब्बास ने नहीं दी? चाचा बाप की मिसल होता ज़कात मैदान, मैदान क्या उम्मे जमील, कहना उम्मे जमील ने अल्लाह के रसूल ने गनी कर दिता सी, उन्होंने दी, लियानी नहीं, लियानी नहीं। और बाद चो अबू बकर सदीक के दौर च आया, ज़कात ले लो, उन्हें कहा सरकार ने नहीं लेती, क्या उमर फरूक ने दौर च आया, ज़कात लो, लियानी नहीं। अब ये हजूर का अमल कैसा है? शानदार किस्म का। और छट पर आई यार, हम नहीं ऐसा करते कि जब कोई काम खत्म हो जाता है, मिशन कंप्लीट हो जाए, हम कहते हैं यार पैसे पूरे हो गए जी भाई, होनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र काम खत्म, हम भी कह देते हैं ताकि सबको पता लग जाए यार जिस किसी ने दे दिया होगा काम खत्म हो चुका। अब हमने मांगना नहीं है। अगर बेटे वो फिर वही होएगा ना, मदरसा बनता पे दे जाओ, मदरसा बनता पे, वो खत्म ही नहीं होता। हाँ ना हरा मदरसा साढ़े काम तो खत्म हो जाते हैं, ऐसे में सू मंगने की जरूरत नहीं पैती, काम ही खत्म हो गए ने। मैं हूँ भी जाकर जो हज तो आया, मैं क्या मैं कोई मेरा रुपया लगा, मैं सामने की किया, मैं कहा मेरा 1 रुपया नहीं लगा, यहाँ तो मैं झूठ बोले हुआ है, मैं कहा मेरे पैसे नहीं लगे, भावे गली वाले रिश्तेदार जो मर्जी समझे रहे, मैं कहना भैया मैंने नहीं पैसे लगे, लाने वाले ने पैसे लाए, ठीक है ना, नहीं लाने वाले पैसे लाए कमाए उन्होंने, मैं तो सिर्फ जरिया सा उन्होंने फायदा पहुंचाता। उस उल्टे चले जाओ, जिन्हें जिन्होंने ने साडे हज किया, असी गाइड किया, वह सवाब किनू? हज असी ले ले, हज असी ले ले, उन्होंने भी ले ले, उन्होंने होर तरीके ने लिते, होर तरीके ने लिते। तो गल समझ आई कि नहीं? उन्होंने मिल जुल के इधर भी माल चला गया, उधर भी चला गया, इधर भी चला, सारे ने खाल पीता। एदा हूं नहीं पता लगे,
ऐसा पता लगे कि जो साड़ी अखा खुलियां होणगी ना मरण तो बाद कि फायदे की सन या होया की सी ऐसे नहीं पता लग सकता कि हुंदा की। तो इसलिए कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह की मर्जी में मर जाता है, फना हो जाता है, तो उसका हर काम अल्लाह की मर्जी का होता है और बल्कि उसकी मर्जी का हो जाता है। तो जब सब काम उसकी मर्जी से चल रहे हो तो दुआ बेमानी है। कहता दुआ की भी जरूरत नहीं, जो करता है पर ठीक है। बाबे की गल सुनाओ ना फिर समझ आ जाती। एक बाबे ने कहा बाबा जी इधरले पासे ना सैलाब का पानी आ रहा तो शहर पूरा तबाह होएगा। कहता तबाह होने लगा? कहता हाँ जी। कहता आओ चलिए की करना है? कहता बंद तोड़ो। कदाई फड़ के बंद तोड़न लग पे। कहता तू तो बंद तोड़न लगा, पानी तो इधर आएगा। कहता जो अल्लाह की मर्जी वही मेरी मर्जी, बंद तोड़ो। पानी उधर का उधर निकल गया, उन्हें बंद तोड़ता। जो अल्लाह की मर्जी। हुण साडे नाल तो कहे पागल है। तो बाबे की गल आई ना फिर समझ आई नहीं कि बाबा जैसे उन्हें इंज किया तो इंज हो गया। तो वहां पर दुआ बेमानी हो जाती है। ऐसे लोग दुआ भी उसी वक्त करते जब इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह की मर्जी यही है। वो दुआ वगैरह से उसी वक्त दस्तबरदार हो गया था जब उसने इश्क इलाही का दम भरा था। कहता दुआ छड़ बैठा सी जो इश्क इलाही का दम भरिया अल्लाह के इश्क जो साह लिता से उन्होंने कहा बस ठीक है जा अल्लाह तेरी मर्जी है मौला हमाज ओला तेरी मर्जी। ठीक है जी। ये बातें हर सालिक नहीं समझ सकता, हर बंदा जरा इस राह से चलता है उन्हें समझ नहीं आने की। ठीक है ना। आगे वो कहानी सुनाते हैं। कहते हैं दकूकी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, सच्चे आशिक और साहब करामत। लोग उनसे चांद और सूरज की तरह रोशनी हासिल करते थे। दकूकी रहमतुल्लाह कहीं ज़्यादा देर ठहरते नहीं थे कि कहीं ऐसा ना हो किसी जगह से मोहब्बत हो जाए, इसलिए हमेशा सफ़र में रहता। मैं भी कई दफ़ा अपने घर के को इंज करके लंघना फिर इंज करके खलोना। किसी दिन तू इतों लाश बन के बाहर निकल आना, घर इंज ही रहना, तू निकल आना, होना इंज ही नहीं, होना ही इंज है। जिस घर से रहते उतो लाश बन के बाहर निकल आना होंदा है, की पता लगता है। तो ड्राइवर का तो पता ही कोई नहीं होंदा, वो घर च बाहर च मुजाहिद का की पता कि सरहद दिते हुए कि शिमाली इलाका जा चो की कहता है अफगानिया ने हमला कर छड़िया। इतने क्या पता लगता है मजदूर ने गोद छड़ के थले डिगना कि उत्ते चढ़ना है, की पता लगता है। ये सारे का डिगन का पता लगता है। वो एक दफा एक मोटरसाइकिल जमता, उसने कोई रिकॉर्ड बनाना था, वो ऐसे करके यूं उसने छलांग लगाई, मैं देखता रहा, वो ऐसे गिरा तो नीचे करके मर गया। पता नहीं क्या नाम था उसका, बड़ी पुरानी बात। मैंने बस ऐसे करके देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे जो था ना मलकल मौत ऐसा, तो उसने एक थप्पड़ लगाया ठा कर, बस मुझे ऐसे लगा और थले डिग गया मर गया। मैं कहा इन्नी कहानी थी, रिकॉर्ड बनाते तेरा रिकॉर्ड लग गई। हम सारे कहने देखो यार कहाँ से ओए होए होए यार इंज हो गया। ओ बाबा इंज ही होंदा है। वो मोटरसाइकिल चलाना ब्रेक लाना, ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक किसी होर दे हाथ च आ गई, हुण की करे। ब्रेक तो हुण किसी होर दे हाथ च, ब्रेक है वे लगती नहीं पई, हाथ आया कहते हुण तेन मरना इंज। जो वारी आई होंगी ना जी चीज रोजाना चेक करते होंगे ना, वो भी नहीं चेक होंगी। कहते यार अज ही चेक करना भूलिया सा। अच्छा जी। और दकूकी रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह पर ज्यादा ठहरते नहीं थे कि ऐसा ना हो किसी जगह से मोहब्बत हो जाए, इसलिए हमेशा सफर में रहते हैं। सफर में उनको हमेशा मुशक्कतें बर्दाश्त करना पड़ती। लाजमी गल है सफर में लोडिंग अनलोडिंग, बंदा इधर जा तुम हुण सफर करके आया तो सू पता है समान चुकना समान रखना दिक्कत चीज़ां बहुत होती हैं, लेकिन उनके मद्देनजर हमेशा ज़ाते बारी ताला रहती और बाज की तरह मारिफ व इसरार इलाही का शिकार करते रहते। वो बद मजाज भी नहीं थे और लोगों से मुतनफ़र भी नहीं थे, महज अल्लाह के साथ हलवत को पसंद करते थे कि हमेशा अल्लाह के साथ दुआ मंगो यार। ऐसा बैठ के जो आंदा ना मज़ा वही रब के नाल है, और रब के नाल बंदा क्योंकि महसूस नहीं ना करता तो वह फिर इधर उधर दी मोंगियां मारदा। इस जगह तो ठीक रहिंदा ते रब के नाल रहना बड़ा मज़ा रहिंदा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह होंदी रहे, याद होती रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मैं लोगो मैं तुम पर बाप की तरह मेहरबान हूँ। इसलिए दकूकी रहमतुल्लाह अलैह भी लोगों से मोहब्बत और शफकत का मामला करते। जो शख्स भी नबी से कट जाता है वो अपना नुकसान खुद करता है। बाकी फिर से
देखो अगर हजूर सानू फरमा रहे हैं कि मैं तुहाडे नाल बाप की तरह, ठीक है ना, तो बंदा फिर कुछ उन्होंने समझे तो सही ना कि बाप ने युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें तज़किया नफ्स भी करना है, तलीम भी देनी है, हिकमत भी सिखानी है, इतनाई भी सिखानी, बाप क्यों है। ठीक है, दो ही तो हस्तियां ने, अल्लाह तो उसदा रसूल। ठीक है, अल्लाह के रस्ते चलना है तो रसूलुल्लाह जरूरी, ठीक है ना, तो रसूलुल्लाह के रस्ते चलना है तो अल्लाह जरूरी, दोनों लाजमो मलजूम ने। उन्होंने छड़ दिए तद भी मौत है, इनू छड़ दिए तद भी मौत है, दोनों नाल रख के चलना पैंदा। बगैर इश्क नबी दे अल्लाह का इश्क हो नहीं सकता, अल्लाह दे नाल इश्क, नबी नाल इश्क जरूरी, बगैर उन्हां दे इश्क दे नहीं, कदम भी उन्हां दे बगैर नहीं रखा जा सकता। मैं अक्सर दुआएं याद रखता था, क्या कहते हैं, घर से निकलने की दुआ क्या है, चेहरा मतलब कि आईना देखने की दुआ क्या है, वो ऐसा मैंने यार मेरे नबी ने मंगी है मैं भी मंग ला, क्योंकि जो मेरे नबी ने मंगी सानू भी मंगनी चाहिए। यह भी तो फैज़ान है ना, यह भी तो फैज़ान। तो अल्लाह ताला हमें समझता फरमाए, हलवत हो या जलवत हो, दोनों में हम अल्लाह के बनकर रहें। हमसे बस छीन ले अंदर के सारे इस्तराब, बेचैनियाँ, परेशानी, और सुकून कल्ब ऐसा मिल जाए कि उससे बातें करते नजर आए, उसको महसूस करते नजर आए, उससे मोहब्बत करते नजर आए, और सारों को नेकी करने की तौफीक मिले, हर नेमत मिले। अल्लाह ताला हमें हर शय अता फरमाए, हमारी नस्लों की भी खैर फरमाए, हमारे रिश्तेदारों की भी खैर फरमाए, हमारे दोस्तों की भी खैर फरमाए। जिस काम में हाथ डाले वो हाथ कामयाब होकर निकले। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।